चलिए आगे देखते हैं। एम्बेडेड बता रही थी मैं। ये कह रहा है कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि आप वर्ड पैड चलाओ और वर्ड पैड में पेंट अंदर ही खोल दो, तो क्या होगा, दो सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे हैं। वर्ड पैड में ही पेंट चल रहा है और पेंट में जैसे आप MS वर्ड की फाइल चलाओ और आपको कोई एक्सेल का कोई चार्ट उसके अंदर चाहिए, तो वो उसी में चलेगी स्क्रीन वहाँ पर, और चार्ट जो होगा वो कहाँ एम्बेड हो जाएगा, एक्सेल में, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जो है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक साथ आप दो चीज़ों को एक साथ पैरेलल चला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट। आप विंडो देख लो, विंडो सारे वर्जन एडवांस सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के हैं। आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट है। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंपनी कौन सी है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आश्रय है। देखिए क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, एक दैनिक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी बहुत देर से बता रही हूँ मैं कि लाइनक्स, उबंटू दोनों ही क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम में क्या होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। क्या होने पर, शटडाउन होने पर तो नहीं होता, लेकिन जब ऑन होता है तब खुद ब खुद बूट होता है। अगर वो बोले कि सिस्टम बूट कब होता है, ओपनिंग के टाइम पे, स्टार्टअप के टाइम। GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम है, कौन है, MS विंडोज। क्यों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बेस है वो किस पर है, विंडो पर। क्योंकि पहले जो आपका इंटरफेस काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। लेकिन अभी जो काम कर रहा है, अभी वो कौन कर रहा है, अभी ग्राफिकल यूजर। कब से करना शुरू किया, जब विंडो आई। ठीक है। उसके बाद कहता है बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। बायोस का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बायोस का किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था, C लैंग्वेज में। सबसे पहली भाषा भी वही है, भाषाएं तो उससे पहले बहुत आ चुकी, लेकिन कंप्यूटर के जगत में प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर करने के मामले में जिस भाषा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो कौन सी भाषा रही है, C लैंग्वेज। हम लोग जब BTech में या BCA में, इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस के बच्चे का जो सब्जेक्ट होता है वो C लैंग्वेज का होता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक बेस है। आप चाहे कितनी भी एडवांस भाषाएं पढ़ लें, जब तक आप बेसिक भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीमीडिया को लागू नहीं करता है, DOS नहीं करता है। कौन करता है मल्टीमीडिया, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, लाइनक्स भी करता है, यूनिक्स भी करता है और उबंटू भी करता है और विंडो XP भी करता है, क्योंकि ये सब कैसे हैं, ये सब ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस है। और DOS किसका था, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद DOS का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS कितने अक्षरों तक की फाइलों का समर्थन करता है, केवल 8। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक तालमेल मिलाकर उस मशीन को चलाने वाला ही जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे देन व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाने वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है।
डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसका? RD कमांड, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है ना। फोल्डर को डिलीट करने के लिए RD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, मैंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे तो बहुत सारे प्रकार बताए थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उनमें से वास्तविक प्रेजेंट में चल रहे समय में प्रतिक्रिया देने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उसी समय प्रतिक्रिया करता है, उसी समय आपको वापसी में फीडबैक देता है साथ के साथ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू होता है तो उसकी शुरुआत को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? mkdir, अभी अभी आपको बताया है। फैट का पूरा नाम क्या है? FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमें पता है कि कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर बाद में आते हैं, क्योंकि हम अपना काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए जो सबसे पहले बेस चाहिए, आधार चाहिए, वो कौन है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, यानी जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है वो आपका कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कहते हैं? सिस्टम की विंडो को। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बूट। क्योंकि जब भी वो स्टार्ट हो रही होती है तब वो क्या कर रही होती है? बूट कर रही होती है। कौन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही तो कंप्यूटर का काम आसान बनाता है, क्योंकि उसको पूरा मैनेजमेंट वो खुद कर रहा है, ठीक है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन है? MS-DOS। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो आया वो कौन था? MS-DOS। इसीलिए तो MS-DOS बोलते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी प्रोग्राम का निष्पादन कहा जाता है? प्रोसेस। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो भी काम हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस, है ना। हम आम भाषा में बोलते हैं काम चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या कर रहा होता है? प्रोसेस कर रहा होता है। यह तब होता है जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या होता है जब कंप्यूटर चालू होता है और लोडिंग हो रही होती है? बूटिंग। वास्तव में बूटिंग कोई प्रक्रिया नहीं है, बूटिंग वो है जब कंप्यूटर लोड हो रहा है। जैसे गन से शूट करते हैं तो गन को क्या करना पड़ता है? लोड करना पड़ता है। तो उसी तरह कंप्यूटर की मशीनरी चलने से पहले क्या होती है? लोड होती है। वही स्टार्ट होने वाला प्रोसेस है और वही बूटिंग प्रोसेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है? कौन सा? विंडो। सब लोग विंडो XP, विंडो 2010, विंडो 2000 आगे यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद है जब कंप्यूटर पहले से ही चालू है और उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर पहले से ठंडा है और उसको पावर प्लग ऑन करोगे तो वो क्या करेगा? बूटिंग। वो होती है कोल्ड बूटिंग। क्या होती है? कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर पहले से ऑन है, अभी गर्म है, उस समय आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करो तो वो कौन सी बूटिंग होगी? वार्म बूटिंग, ठीक है ना। वार्म बूटिंग। एक बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। लिनक्स कर्नल, लिनक्स का जो कर्नल है उसके द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल प्रोसेस। इनिशियल प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल लेवल पे उसका स्टार्ट होना, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम की OS की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए
कौन सा सिस्टम प्रदान किया जाता है, कौन सा इंटरफेस, सिस्टम कॉल्स। सिस्टम की आपस में कॉलिंग होती है और आपस में कंप्यूटर के हर पार्ट आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम की कॉलिंग होना। क्या बोलते हैं, सिस्टम की कॉलिंग होना। इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है, बात समझ लीजिए, कल वाली पार्ट 2 में भी बताई थी ये बात। कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है, केवल मशीन भाषा समझता है। हम इंसान मशीन भाषा में काम नहीं कर सकते। क्यों? आज अभी मार्केट में प्रोसेसर है कॉर्टेक्स i3, मैंने उसके अकॉर्डिंगली मशीन लैंग्वेज सीख ली, काम करना शुरू कर दी। कल एक और वर्जन आ गया मशीन का, कौन सा आ गया, i5 आ गया। अब मैं उसके अकॉर्डिंगली मशीन लैंग्वेज सीखूं, फिर काम करूं। तो टेक्नोलॉजी के दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ मशीनें अपडेट होती जा रही हैं, और मशीन लैंग्वेज जो होती है, मशीन भाषा जो होती है, वो मशीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करती है। तो सोचो कहाँ तक संभव है कि इंसान कहाँ तक सीखता रहेगा और कहाँ तक काम करता रहेगा। तो इसीलिए इनके बीच में क्या लगाए गए, ट्रांसलेटर, कि एडवांस वर्जन होता रहे और हम लोग इंसान जो एंड यूज़र हैं, हम जो सॉफ्टवेयर बनाए वो अपनी भाषाओं में बनाए। C++, जावा, हम लोगों ने ये सीख ली, हम इनमें सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो इनमें 2 ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं, हमारी भाषा के प्रोग्राम को मशीन की समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मशीन भाषा में। कन्वर्ट किसकी मदद से करते हैं, ट्रांसलेटर की मदद से। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, बहुत फास्ट काम करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर से स्लो काम करता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है, वह ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डिस्क पर अपनी फाइलों को फोल्डर के द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे पास 5 तरह की कैटेगरी है, तो 5 अलग अलग नाम के फोल्डर बना लें और उन 5 फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइलों को दे दें। तो फाइलों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टरी, डिस्क के द्वारा, फोल्डरों के द्वारा। किसी भी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर क्या आता है, टाइटल बार। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल लो, MS ऑफिस खोल लो, वर्ड खोल लो, एक्सेल खोल लो, पावर पॉइंट खोल लो, वर्डपैड खोल लो, नोटपैड खोल लो, पेंट खोल लो, सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जिस पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है। फोल्डर एंड फाइल के प्रबंधन के लिए विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, कैसे, एक्सप्लोरर से। विंडोज का शॉर्टकट शटडाउन करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt F4। अगर आपको कंप्यूटर शटडाउन करना है, एक तरीका यह है, स्टार्ट बटन पे जाइए, शटडाउन पे क्लिक कीजिए, शटडाउन कर दीजिए, या Alt और F4 प्रेस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, शटडाउन। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 10 के ऑनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी विंडो 10 हो या 7 हो या XP हो, कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। डॉस में इंटरनल कमांड कौन कौन सी होती है, टाइम, टाइप और dir। डॉस में 2 प्रकार की कमांड होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल कमांड है वो कौन सी है, टाइम कमांड इंटरनल है, टाइप कमांड इंटरनल है, dir कमांड इंटरनल है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वेब सर्वर के लिए। किसके लिए, वेब सर्वर के लिए। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, असेंबली भाषा। और असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम इंटरप्रेटर या कंपाइलर नहीं करता, असेंबलर ही करता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं करता, कौन करता है, असेंबलर ही करता है। पोस्ट का पूरा नाम क्या है, POST, वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर पे बैठते हैं, हम सबसे पहले पावर का बटन प्रेस करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो पोस्ट कहलाता है। पावर ऑन हुई और कंप्यूटर ने अपने आप को टेस्ट करके लोड करना शुरू कर दिया, दैट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, यदि सिस्टम में टाइम और डेट गलत है तो आप इसे कहाँ से रिसेट करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाके। कंट्रोल पैनल, पूरे कंप्यूटर की सेटिंग कहाँ से मेंटेन की जाती है, कंट्रोल पैनल से। कहाँ से की जाती है, कंट्रोल पैनल से।
MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कैसा है? GUI है या CUI है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य श्रेणी में नहीं है? क्या नहीं होता? वायरस का प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है उसमें वो क्या काम नहीं करता? वायरस को प्रोटेक्ट नहीं करता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालना होता है जिसको क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। जो वायरस को प्रोटेक्ट करता है और उसमें से वायरस रिमूव करता है उसको एंटीवायरस कहते हैं। किस प्रोग्राम का प्रयोग करके बड़ी बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने का काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस तो कहलाता है फाइलों का कंप्रेस करना। क्या कहलाता है? कंप्रेस करना। और ये किसके द्वारा होता है? विनजिप। किसके द्वारा? विनजिप, पीकेजिप और विनरैर। इसके लिए 3 चीजें होती हैं आपकी, विनजिप, पीकेजिप और विनरैर, जिनको हम रैर फाइलें। ये बड़ी फाइलों को कंप्रेस, घटाने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करके छोटी फाइलों में बदल देती है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? उस समय कोड के अलग अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग, एक कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम का चलना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। बहुत सारे टास्क का चलना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोगों का एक साथ काम करना क्या कहलाता है? मल्टी यूजर। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल की परत है? फिजिकल लेयर। OSI मॉडल की पर कौन सी? इसमें तो एक ही लेयर दिखी है, मैं बताती हूँ। OSI मॉडल क्या है? OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। मैंने पहली क्लास में समझाया हुआ है। 7 लेयर क्या होती हैं? ये चीज़ मैं आपको इंटरनेट में भी बताऊंगी कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल का एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है 7 स्टेज को पार करके जाना। वे 7 स्टेज ही OSI मॉडल की 7 लेयर कहलाती है। उनमें से एक लेयर है कौन सी? फिजिकल लेयर। कौन कौन सी लेयर होती है? 7 लेयर। मेरे साथ काउंट कीजिए। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल कितनी होती है? 7 लेयर होती है। लाइनक्स सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? IP चेन्स का। किसका? IP चेन्स का। लिनक्स राइटर में राउटर जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रूट। किसका? रूट। फाइलों में निश्चित लाइनें, शब्द और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है? WC। किसका? WC आदेश का। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? MKDIR। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MKDIR, एंड्रॉइड OS या iOS, जिसका मैंने आपको अभी यहीं पर बताया। iOS का पूरा नाम क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है? नहीं। उबंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वायरस को खुद प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए उसे एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। लाइनक्स में उपयोगकर्ता लोड या अपलोड कर सकता है कर्नल के मॉड्यूल में। लाइनक्स में जो भी फाइलें उपयोगकर्ता यूजर क्या करता है? लोड और अपलोड करता है। कहाँ करता है? कर्नल में। कहाँ करता है? कर्नल में। NOS का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है? हाँ है। फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल? RM कमांड। रिमूव फाइल। रिमूव, ठीक है ना? RM। F का पूरा नाम क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। चलिए, फाइनली आपका जो फंडामेंटल है वो फिनिश हुआ, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज आपको करा दिया गया है। तीनों पार्ट में फंडामेंटल बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा और नेक्स्ट पार्ट में MS वर्ड पूरा कवर किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम सब नेक्स्ट मास्टर वीडियो में कवर करेंगे।
दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन बैठे हुए हैं और उनके ओ लेवल के जनवरी में एग्ज़ाम्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनके किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं। क्योंकि ₹99 में आपको एक टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें आपको क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे आपके R4 सिलेबस, क्योंकि सितंबर में जो ओ लेवल का एक्चुअली एग्ज़ाम होना था वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो पुराने सिलेबस के बच्चे हैं वो भी सभी जनवरी में एग्ज़ाम देंगे, जो नए सिलेबस के बच्चे हैं वो भी सभी जनवरी में एग्ज़ाम देंगे। तो टोटली R4 के बच्चे और R5 के स्टूडेंट सभी एक जगह कंबाइन हो चुके हैं। जिस भी बच्चे का जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो उस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ से ले सकता है। वो टेस्ट सीरीज़ की जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम रखी गई है, केवल ₹99 रखी गई है। उन ₹99 में आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच।